वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन्स का। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। एटा में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम अरविंद सिंह और एसएसपी डॉक्टर इलामरान जी ने संयुक्त रूप से कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, मेडिकल बूथ, पुलिस सहायता केंद्र और शिविरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के अमरौली रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार दो युवकों की लाठी डंडों से पिटाई का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। वाराणसी में सावन माह को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कांवड़ियों और शिव भक्तों की सुविधा के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, जहां से पूरे शहर पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए वाराणसी पुलिस कांवड़ियों के भेष में भी तैनात रहेगी। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर में आके जलाभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं। उसी की तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बैरिकेडिंग का जो कार्य चल रहा है वो देखा गया है कि किस तरीके से बैरिकेडिंग होगी। यहाँ पे जो हमारे व्यापारी लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत की गई है कि उनका व्यापार भी सही तरीके से चलता रहे। बैरिकेडिंग के साथ में उसकी भी व्यवस्था बनाई गई है। जो अभी हमारा रोपवे का काम चल रहा है वहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव सड़क की व्यवस्था की आवश्यकता थी, वो भी आज तैयार करा दी जा रही है। तो सभी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। उसी के दृष्टिगत जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो पुलिस की पूरी टीम है, जो अलग अलग विभाग हैं, सभी लोगों के साथ में यहाँ ज्वाइंटली विजिट किया गया है। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, इसको देखा जा रहा है। देखिए, आगामी गाजीपुर में सपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर ने सुबह सपा अध्यक्ष एवं मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी साइकिल यात्रा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। सीमा राजभर ने कहा कि वह राजभर समाज के बीच जाकर मंत्री की कार्यशैली को उजागर करेंगी। उनके सभी बयान राजनीतिक आरोपों के रूप में सामने आए हैं, जिन पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया आना बाकी है। सरकार के लोग, सरकार के सहयोगी दल ओम प्रकाश जो हमारे हमसे डर गया, एक सीमा राजभर बागी एक महिला से डर गया। ये नामर्द पुरुष, ये नामर्द मंत्री, अगर इसकी हैसियत और कुवत है तो डेली के डेली समाजवादी हमारे महिलाओं पर, हमारे मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पर डेली का डेली, जब तक ये पोस्ट करना बंद नहीं करेगा तब तक इस मंत्री का एक एक पोल खोलूंगी। और इसी साइकिल से हम अपने हर एक राजभर बस्तियों में हम जा के संदेश देना चाह रहे हैं कि ये मंत्री हमारे राजभर को लूटा और इसका हिसाब मुझे चाहिए। सरकार के लोग, सरकार के सहयोगी दल ओम प्रकाश जो गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन में दौरान कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि जाति सूचक टिप्पणी की गई, जिस पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में सुबह सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर ने भी अपनी बात रखी है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेता जो बहुजन समाज को, मतलब पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों से प्रयोग करके अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए जो उनकी भावनाओं को आहत कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माध्यम से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। इसने क्या बोला है कि आप लोग, अभी जैसे एक हाल की घटना मैं बता दूं, जनपद मऊ में एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र में बंथल पुल के पास नहर से एक युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कासगंज निवासी 40 वर्षीय महेश चंद्र के रूप में हुई है, जो 21 जुलाई को नदराई पुल से नदी में कूद गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हरदोई के भरावन क्षेत्र के डालखेड़ा बिसिंगपुर घाट पर भारतीय किसान यूनियन ने सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर जल सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन किया है। संगठन का आरोप है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन के बाद अधिकारियों को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है। जो है, हम कई बार जो जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे चुका हूँ लिखित में,
और मेरा नाम दिनेश चंद्र वर्मा है। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन से हूँ। आज मैं जल सत्याग्रह आंदोलन जो है, आज ग्राम डालखेड़ा बिरसिंहपुर का ये पुल बाजता है। मेन बिंदु इस गांव से बहुत बड़ी समस्या है। डालखेड़ा में कई बार लिखित में एसडीएम महोदय जे साहब को दिया गया है। इसमें भी 10 दिन पहले एक भैंस मर गई थी। और इस गांव में, पूरे गांव में एलटी लाइन जो है बिल्कुल जर्जर है, टूटी हुई है। लोग अपने चंदा से स्वयं जो है तार खींचकर लाइट चला रहे हैं। और जो 10 जो है पावर हाउस का ट्रांसफार्मर रखा है, ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं है और कम से कम 150 गांव में कनेक्शन है। ऐसी समस्याएं को लेकर हम लोग जो है किसान पंचायत रखा है। और मुख्य बिंदु जो है नेवादा से अवना देवकली जो है बॉर्डर तक हमारे जो है भट्ठा मालिकों द्वारा मिट्टी निकालकर जो है खनन करके रोड को तोप दिया है और रोड पूरा जर्जर है। रोज निकलते हैं लोग। महोबा शहर में एक हार्डवेयर दुकान में लगातार 2 रात चोरी की वारदात हुई। सीसीटीवी में आरोपी दुकान के अंदर नकदी निकालकर नोट गिनता दिखाई दिया। आरोपी ने संदिग्ध को पकड़कर व्यापारी ने संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। वहीं पुलिस से बरामद 50,000 रुपए चिल्ड्रन बैंक के नकली नोट निकले। वहीं असली रकम बरामद न होने पर व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग की है। 20 तारीख को चोरी हुई थी। चोरी के बाद 21 तारीख को चोरी हुई। फिर हमने 21 तारीख को चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ने के बाद यहाँ कोतवाल साहब को सौंप दिया। सौंपने के बाद जो जानकारी मिली है, उनने मारा पीटा, वहाँ श्रीनगर ले गए, कहाँ का रहने वाला, कहाँ का निवासी है। और वहाँ पूछा जांचा तो कह रहे, जब उनने पूछा उसके सामने कह रहे 50,000 रुपये मेरे पास हैं। उसके बाद जब पुलिस ने वहाँ ले गए तो पुलिस वालों को बताया, हमें तो ले नहीं गए। पुलिस वालों को बताया कि नकली जाली नोट बताए गए हैं। लेकिन अब दोबारा हम सभी लोग आए हैं तो अब बता गए, अब चूरन वाले नोट बताए गए। अब आश्वासन दिया कि फिर दोबारा ले गए श्रीनगर। उससे पूछताछ है कि ओरिजिनल नोट है कि या लोकल नोट है। हुई है 1 लाख करीब की हुई है और सामान का थोड़ा बहुत सामान है, कुछ नहीं मिला है। अभी 3 दिन हो गए। हाँ, 20 तारीख को चोरी हुई थी। चोरी के बाद उधम सिंह नगर के खटेमा तहसील क्षेत्र के ग्राम बनमोहिला में भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आया। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर सर्वे और वित्तीय लेखा जोखा में अनियमितता और कथित फर्जी हस्ताक्षरों की जांच की मांग की है। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को साजिश के तहत फंसाने का दावा किया है। प्रशासन ने मामले की जाँच का भरोसा दिया है। सर, ऐसा है कि मेरा गाँव बनमोहिला बॉर्डर किनारे स्थित है, समझिए, जिसमें कच्चे पक्के के लगभग समझिए सैकड़ों लोग निवास करते हैं 1960 से। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाया कि इस गांव को समझिए किसी तरीके से एड पर लाया जाए, जिसके लिए हम लोग 2016 से शासन प्रशासन में दौड़ करके इसका गजट कराया। गजट कराने के बाद में समझिए ज़मीन 21, 22, 23, 24 तक नपी, जिसमें हम सभी इस सम्मानित व्यक्ति उसमें मिल करके नपवाए। अधिकारी कर्मचारी को अपने यहाँ गांव में रख करके और सारा काम संपन्न कराया, जिसमें हम लोगों ने यहाँ से देहरादून आने जाने में कागज़ कार्रवाई के व्यय में कुछ रुपये लगे, लेकिन हम लोगों का निजी लगा 1, 2, 4 लोग अगर 10-5 रुपये देते हैं वो अलग की बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गांव का काम संपन्न हो गया और इस समय समझिए कि इसकी कार्रवाई ऑन पेपर चल रही है। बंदोबस्त विभाग सितारगंज में कुछ सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर के रूप में काम करते हैं, जो 15/7/2026 को मेरे दरवाजे पर पप्पू सहानी का कहना है कि मेरा 22 लाख का माल पकड़वा दिया। अब तुझे मैं बताता हूँ, समझिए इस तरीके से समझिए अपने गुरु उसके साथ 40 गुर्गे हैं, उनसे मिल करके फर्जी दस्तखत करा करके कि गांव में फर्जी खतौनी बनती है, गांव में ऐसा होता है। ये बनमोहिला के ये कुछ लोग आए हैं यहाँ पर। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि इनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी खतौनी के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया था 2-3 दिन पहले। तो ये इनका कहना है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं और इसकी मतलब जो है जांच वगैरह की जाए पूरे प्रकरण की। मुख्य रूप से इनका यही कहना है और इन्होंने अपना 11 बिंदु लिख के अपने प्रार्थना पत्र में ज्ञापन के रूप में ये प्रस्तुत किए हैं, जो एसडीएम साहब के लिए इन्होंने दिया है। एसडीएम साहब के समक्ष ये प्रस्तुत कर दिया। चंपावत के बनबसा में शारदा मुख्य नहर किनारे बसे एक अर्ध पक्के मकान को सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ध्वस्त कर दिया। पीड़ित ने विभाग पर पक्षपात और रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि नोटिस और चेतावनी के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई है और मामले में दोनों पक्षों को अपने दावे हैं। कि मैं जब इसको बना रहा था यहाँ पर, तो
मैंने बनाया। मैंने तो ये दो यहाँ के जो बीट इंचार्ज जो हैं मोरपाल जी और मोहनलाल जी आए मेरे पास। तो मैंने कहा, तो मेरा थोड़ा सा बन गया था हल्का सा, तो मुझसे बोले कि क्या बोलते हैं ये बना रहे हो आप लोग? तो मैंने कहा साहब इसमें टीन शेड बना रहा हूँ मैं, और टीन शेड ही मैं बनाऊँगा। तो बोले पक्का मत बनाना इसको, पक्के का मतलब कि लेंटर मत डालना। तो मैंने कहा टीन शेड बनाऊँगा साहब, और मैंने कहा चारों तरफ से लोहे की टीन की चादर लगा लूँगा। तो बोले ठीक है चलो इतना बना लो। फिर वहाँ मेरे घर में बैठे और बोले कुछ थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा साहब ऐसा है मेरे पे ज़्यादा नहीं, 1500 दे पाऊँगा। नहीं बोला इतने से नहीं होगा। करते करते मेरे को 25,000 में लिया है साहब ये। 25,000 मैंने दे दिए इनको एक बार। तो वो और बोले लेंटर मत डालना, बाकी कोई नहीं। फिर उसके बाद धीरे बनाया साहब, फिर आ गए एकदम। बोले फिर रकम मेरे से बढ़ाने लग गई है। फिर बोले कि वही रकम बढ़ेगी तब बनाया होगा। मैंने कहा नहीं मैं इतनी नहीं दे पाऊँगा साहब आपको पैसे, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं इतना इसीलिए बना रहा हूँ कि तो अगर होता तो मैं कहीं। चंपावत के लोहा घाट में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने नो पार्किंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। थाना गेट, गांधी चौक और अस्पताल रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी और कहा कि नगर को जाम मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखो इसमें पहले तो हम ये बता दूं आपको, सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत महोदय के द्वारा हमारे यातायात प्रभारी महोदय को और थाना निरीक्षक महोदय को, प्रभारी निरीक्षक महोदय लोहाघाट में सुदृढ़, सुरक्षित और निर्बाध यातायात व्यवस्था बनाए जाने हेतु अब कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिसके क्रम में आज जो है ये जो वाहन अनियमित रूप से खड़े हैं ये नगरपालिका परिषद के बाहर, थाना गेट के सामने और अस्पताल वाले रोड पे जितने भी वाहन खड़े इनके साथ उनको एक बार कई बार अनाउंसमेंट कर दिया गया है। उसके बावजूद भी इनके साथ गाड़ियाँ नहीं हटाई जा रही हैं, तो इनके खिलाफ जो है आवश्यक मोटर वाहन अधिनियम की कार्रवाई की जा रही है। नो पार्किंग में अन्य। गोरखपुर दौरे के त्रिस्तरीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण किया और गौशाला में गायों को गुड़ व रोटी खिलाई। इसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में उन्होंने गोरखपुर और आसपास के जिलों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकांश शिकायतें जमीन और घरेलू विवाद से जुड़ी रही। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान वीरेंद्र के रूप में हुई है, जिसकी करीब 1 वर्ष पहले शादी हुई थी। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह पत्नी के मायके से वापस न आने के कारण मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पार्षद सारिका चौधरी ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी छात्र आंदोलन के साथ खड़ी है। सारिका चौधरी ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ मारपीट की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया है। सरकारी आप आम आदमी पार्टी से हैं, कल यहाँ पे इतना बवाल हुआ, उसके बाद में मोदी जी चुप हैं। छात्रों पर अत्याचार होने को देखने नहीं जा रहा और 1 महीना पूरा हो चुका। 20 जून से हुआ था, 20 जुलाई आ गई। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये देश का दुर्भाग्य कि हमें ऐसा पीएम मिला है कि जिसको अपने देश के बारे में सुध ही नहीं है। पूरे 1 महीने से आंदोलन चल रहा था। जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को उठा करके इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया, ये बहाना दे करके हम कोर्ट से आदेश लेके आए हैं, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा नाराज हो। आपने देखा होगा कि पूरे देश के लोग, बल्कि देश के नहीं, दुबई से भी लोगों ने वीडियो डाला कि हम इंडिया जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। और ये कोई ऐसा नहीं था कि ये कोई पॉलिटिकली भीड़ हो, ये सारी भीड़ जितने भी यूथ थे जो सफ़र कर रहे हैं वो सारे लोग निकल के आए। तो ये बहुत दिन से गुस्सा चल रहा था। आपने देखा किसानों का आंदोलन चलता है, बहुत सारे आंदोलन चलते हैं इस देश के अंदर, लेकिन पहली बार एजुकेशन में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है और सारे बच्चे खुल के आए। और कल उनको इस तरीके से मारा, इस तरीके से पीटा। बहुत सारे बच्चियों से भी अरविंद जी मिले हैं। सुबह से कम 70-80 लोगों को भी अरविंद जी ने खुद छुड़वाया है। सुबह पार्लियामेंट थाने गए, आपके मंदिर मार्ग थाने गए, हॉस्पिटल गए, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में माननीय अरविंद केजरीवाल जी गए। और सुबह से ही हम लोग उनके साथ में लगे हैं और लगातार वो बच्चों को छुड़वाने के लिए काम कर रहे हैं अरविंद जी। तो हम पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर इस तरीके से अगर देश के प्रधानमंत्री जी चुप रहे और इस तरीके से सिस्टम चुप है और जिस तरीके से कल बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, ऐसा लगा कि जैसे वो देशद्रोही हों। क्या अपना अधिकार मांगना, अपना हक मानना क्या गुनाह है? कुछ लोग देखे गए थे
शादी वर्दी में थे, लाठियां ले बैठे थे। बहुत सारे पुलिस वालों ने नहीं, बहुत सारे हमने सुबह वीडियो देखा, पुलिस वालों ने पत्थरों के ट्रक मंगवाए हुए थे, पत्थर भर के ट्रक खुद पुलिस वालों ने कई ट्रक मंगवाए हुए थे और सादे ड्रेस में पुलिस वाले थे। और कुछ तो ये कहना है कि पुलिस वालों ने कुछ बाउंसर हायर किए थे, जो कुछ जिम के थे, कोई कहीं के थे, कोई कहीं के थे। इस टाइप के लोगों को हायर करके पुलिस वालों ने उनके थ्रू जो है ना पत्थर चलवाए, उनके थ्रू लाठी चलवाई और मतलब डंडे पड़वाए। बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, एक बच्ची तो आईसीयू में तक एडमिट है। इस तरीके से मारा जैसे कि कोई देशद्रोही हो। तो अगर हम लोग नहीं निकले, अगर यूथ नहीं निकलेगा अपनी एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो कौन निकलेगा? सफ़र तो बच्चे कर रहे हैं ना। ये रईसों को तो बच्चे आ जाते लास्ट मोमेंट में, पैसा दे करके पेपर लीक करवा कर पास होकर चले जाते। जो बच्चा इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उनके माँ बाप किसानी करके मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछो ना उनके ऊपर क्या गुजर रही है। आज वही बच्चे सारे बैठे हुए हैं। अब अरविंद जी का ये है कि जब तक मोदी जी झुकेंगे नहीं, पहले ये स्टूडेंट सारे मिल करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के साथ मारपीट किया, दुर्व्यवहार किया, आंसू गैस चलाए हैं, लट बजाए, हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, बच्चे आईसीयू के अंदर बंद है। सुबह कल प्रोटेस्ट है, लेकिन सुबह भी बच्चों को अरेस्ट किया गया है। तो जिस तरीके से बच्चों के साथ अत्याचार किया, तो अब तो देश का युवा ये कह रहा है कि हमें तो देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की बात हो रही थी और अब बात प्रधानमंत्री मोदी तक आ गई। दिल्ली के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में स्वामी दयानंद मार्ग बस स्टैंड के पास खड़ी एक टैक्सी के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। वहीं सूचना पर पहुंची दिल्ली पुलिस और क्राइम टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।